अब कुछ स्कीम देखिए, आपको मैं स्कीम समझाता हूँ जिससे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे आते हैं। ये एक टॉपिक भी है पार्ट बी में सिलेबस का। अब इसको भी याद करने का दो तरीका है, या तो पीडीएफ। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है पहले तो ये समझिए। क्वेश्चन जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि नैको कब अस्तित्व में आया, कब एग्जिस्टेंस में आया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ। तो इसका ईयर हमको याद करना है। तो हम एक चीज और मैं बता दूं, इसको स्ट्रेटजी मान लीजिए। आप जिस भी स्ट्रीम में हो, आइदर डेंटल और होम्योपैथ और आयुर्वेदा ग्रेजुएट और यूनानी, सबका फॉर्म आया है। कभी भी आप टॉप करने के लिए तैयारी मत करिए। जिस दिन आप टॉप करने के लिए तैयारी करेंगे, इधर उधर पढ़ेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे मेरा कुछ भी गलत ना हो। आप इसके अंदर एंट्री मारने के लिए तैयारी करिए। एंट्री मारने के लिए तैयारी करेंगे तो आपके अंदर स्टेप वाइज स्ट्रेटजी डेवलप होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फर्स्ट रैंक है, यहाँ सेकंड रैंक है, और ऐसे एंड सो ऑन यहाँ पर फेल है। तो यार धीरे धीरे चलो ना। तो एग्जाम का पैटर्न देखो, एग्जाम के पैटर्न में जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से अपनी थीसिस बनाओ। दैट मीन्स यदि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आपके सिलेबस में लिखा है या जीएस में लिखा है, तो अब इस पे पूरी पीएचडी मत करने लग जाइए। थोड़ा सा पढ़िए, आगे बढ़िए, समय मिलेगा तो और एक दो क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हम इस पे और याद कर लेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तब यहाँ पे पहुंचेंगे। और जिस दिन ये कोशिश करेंगे कि सीधे यहाँ आए, फिसल जाएंगे और सीधे नीचे वाली सीढ़ी पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जो फेवरेट क्वेश्चन है वही देखते हैं, मैच द फॉलोइंग ईयर और एक तरफ प्रोग्राम। तो ये है नेशनल एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसकी पृष्ठभूमि को पहले समझिए कि क्यों आया होगा। अच्छा, कहीं ये चीज ये मत क्लेम करने लगिएगा कि ऐसा आप कहे थे, ऐसा लिखा नहीं है। कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये सब बनाया हुआ है, ऐसा सही भी नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। जब भारत गुलाम था 1947 में आजाद हुआ, तो क्यों आजाद हुआ? क्योंकि भारत में दंगे भड़के, तो और उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह चला, नरम दल गरम दल। तो उस समय उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अंग्रेजों की शक्ति घटने लगी, कई तरह के इफेक्ट आए थे। भारत का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि बलात्कार बढ़ा, रेप बढ़ा, लोगों के यहाँ चोरियां बढ़ी, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो जब उस समय हमको ये सोचना है कि उस समय प्रोटेक्टिव डिवाइसेज नहीं हुआ करते थे, तो ठीक बात है यार, 1 साल पहले ये सारा चीज हुआ होगा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 47 के पहले 46 ऑप्शन लग जाएगा। फिर आते हैं, हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कर दिया। फिर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में लॉन्च हुआ, 1952 में। तो हम मतलब क्वेश्चन है ये है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑप्शन में है 1952, 1946, 1955। हमारा दिमाग क्यों 52 पर टिक के ठिठक जाएगा, क्यों फुटबॉल की तरह दिखेगा? क्योंकि मुझे याद आएगा वो हरियाणवी सॉन्ग 52 गज का दामन।
तो फिर हमको याद आएगा चोली दामन का साथ, तो फैमिली प्लानिंग हो गया 1952। ठीक, फिर वैसे भी दूसरी तरह से समझते हैं हम। 1947 में देश आजाद होता है और 1950 में एक मोटी सी बुक लिखी जाती है जिसमें 395 अनुच्छेद होते हैं। उस बुक को कहते हैं संविधान, और भारत में वही सर्वोच्च होता है। मोदी जी भी सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। उसमें 12 तरह के शेड्यूल हैं, अनुसूचियां, 22 पार्ट हैं। अच्छा, जो कुछ भी बता रहा हूं ना, वो इधर उधर नहीं भटका रहा हूं, इसलिए नोट डाउन करते रहिएगा। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने पार्ट। तो इसीलिए समझाने के क्रम में, जैसे पढ़ा रहा हूं मैं आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और समझा उसको लिंक कर दिया पॉलिटी से, तो पॉलिटी भी याद करते चलिए उसमें, क्योंकि एग्जाम आपका जब होगा तो ये थोड़े ना कहेगा कि भैया पॉलिटी का क्वेश्चन तुम यहाँ से करो और यहाँ जीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पर स्कीम का क्वेश्चन है। तो वो तो मिक्सचर होगा ना, तो मिक्सचर थोड़ा सा याद करिए। तो 1950 में वो बुक लिखी जाती है जिसे कहते हैं संविधान, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। इसी के बाद ही तो प्लानिंग होगी कि अब फैमिली प्लानिंग करना है, तो 1952 भारत पहला डेवलपिंग कंट्री बनता है, विकासशील, अभी विकसित हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज बनता है, जिसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है 1952 में। किस देश ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? ऑप्शन इंडिया। ठीक, अब आइए नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, यह है 53। तो मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनाफ्लिज से होता है। फीमेल एनाफ्लिज क्या करती है? अपना तलवार जैसे, तीर जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास, उससे हमको चोट पहुंचाती है। तो ऑप्शन में 53 दिख जाएगा। क्लियर? अब हम कहते हैं कि यार मच्छर मेरे हाथ पर बैठा है, तो तुरंत अपना पांचों उंगलियां उठाते हैं यानी पंजा, और उसको मार देते हैं। ठीक, तो 53 में 5 जोड़ा, तो मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम बना 1958। क्लियर? अब आइए नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल फैलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल जापानीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये है 1955 का। क्यों है समझिए। तो लेप्रोसी यानी लेमैन लैंग्वेज में कोढ़। ठीक, आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो कोढ़ी हो गया है। ठीक, तो हमको अरे यार क्या लफड़ा है कि यार कोई पूर्व जन्म में पाप किए थे तो इसलिए तुमको मिला, यानी पीछे के जन्म से इस जन्म में और आगे वाले जन्म में लेप्रोसी फैलेगा तुमको, ऐसा है, मतलब ये कहा जाता है। तो हम हिंदू मैथोलॉजी में यदि देखें तो वहां पे 5 एलिमेंट का बड़ा इम्पोर्टेंस है, जिसको सैफ वाटर अर्थ कहते हैं, स्पेस एयर फायर, जल वाटर और अर्थ। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो यही है, 5 से मतलब समझ गए, इस जन्म का और उस जन्म का, यानी 55। क्लियर? और फलेरिया में क्यों आया ये? तो यार क्या लफड़ा है यार ये, तो लफड़ा लेप्रोसी फलेरिया, कि यार इस जन्म में यदि हम कोई पाप किए हैं तो इस जन्म में भी हमको कोढ़ होगा, अगले जन्म में भी होगा, शायद पीछे जन्म में कोई पाप किया होंगे। तो ये कौन सा लफड़ा है? तो लफड़ा 55।
समझ पा रहे हैं 55 5 5 क्यों आया? क्योंकि 5 मूल बेसिक एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है। तो 1 5 इस जन्म का, 1 5 उस जन्म का, बीच में आ गया लेप्रोसी और फलेरिया। अब जेई क्यों 55 में आया? तो आपके कुछ मित्र लोग शायद संविदा की नौकरी कर रहे होंगे, एनएचएम में होंगे। अब उनसे जाके उनका दर्द पूछिए कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है, जो जेई वार्ड बने हो ना, वहां पे कभी कभी खुद ड्यूटी नहीं करते हैं, या तो डेंटल वालों को लगा देंगे या तो आयुष वालों को लगा देंगे, मैक्सिमम आयुष वालों को लगा देते हैं। तो ईटीसी सेंटर में यार जेई का मतलब एंसेफलाइटिस वार्ड, तो इसमें आयुष डॉक्टर का क्या काम? तो ये भी एक लफड़ा है। तो लफड़ा यानी लेप्रोसी, और लेप्रोसी यानी पूर्व जन्म, पश्चात जन्म, प्रेजेंट जन्म का कर्म, और जन्म का मतलब व्यक्ति, और व्यक्ति का मतलब पंच महाभूत, पंच महाभूत का मतलब 5 5। क्लियर? तो 1955 हमें समझ में आया कि लफड़ा है, लफड़ा यानी लेप्रोसी है, फलेरिया है, और जेई क्यों लफड़ा में घुसा? क्योंकि ये आयुष डॉक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है। फिर आइए 62 में आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम था, IDDP। तो 62 लिखा है, तुरंत दिमाग में आता है कि यार साइनो इंडियन वार हुआ था 1962 में, हिंदू चीनी भाई भाई, और इन्होंने नमक जो खाया था भारतीयों का, उस नमक की भी लाज नहीं रखी और भारत से युद्ध कर लिया। ठीक? तो 1962, नो कंफ्यूजन। मिनिमम नीड प्रोग्राम 75 में है। क्यों? क्योंकि जब मोदी जी आए थे, कहे थे कि हम सबको 5 लाख रुपया देंगे, अब की बार मोदी सरकार की लहर 2014 में आई, हम काला धन वापस लाएंगे, इतना पिचपिचाए और किसी के अकाउंट में वो पैसा आया नहीं। तो 75 किसमें जाएगा? मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम किसमें होगा? 75 में जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब आइए कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 75 में क्यों जाएगा? क्योंकि कैंसर है, कैंसर है तो सेंसर है, सेंसर है तो सेंस, सेंस यानी 7, और सेंस आर्गन कितने होते हैं? तो सबको मालूम है 5 ही सेंस आर्गन होते हैं। तो यदि क्वेश्चन नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम पूछता है, तो यदि 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे कैंसर से दिमाग खुलेगा सेंसर की तरफ, और सेंसर से समझ में आएगा कि 5 सेंस आर्गन होते हैं। वो 75 एकदम फुटबॉल की तरह चिल्लाएगा कि यार मुझे पकड़ लो, तो आप नो डाउट 75 पे ही निशान लगाएंगे। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये 75 का है, मोदी जी के जमाने में का नहीं है ये। अब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ये 76 का है, 76। तो ब्लाइंडनेस का मतलब एक सेंस आर्गन, सेंस आर्गन का मतलब सेंसर, सेंसर 7 आ गया। अब ये ब्लाइंड हो गया, तो ब्लाइंड व्यक्ति क्या होता है? हम लोग कहते हैं यार इसके पास 6 सेंस कह रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं लड़कियों के पास 6 सेंस होता है, उसी तरह से अंधे लोगों के पास 6 सेंस होता है। वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कौन मेरा अहित करने वाला है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस किसका है? 76 का है। आयुर्वेद वालों को इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ नेत्र रोगों की संख्या 76 बताई है, इसलिए वो लोग तो कभी जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं कि ये नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस कब का है? 76। बाकी लोगों के लिए समझने में इस तरह से समझें कि ब्लाइंड व्यक्ति क्या होगा, तो उसके पास 6 सेंस होगी, और 6 सेंस यानी सेंसर यानी 7 यानी 76। मेंटल हेल्थ 82 का है। तो 82
भारत कब वर्ल्ड कप जीता था? एनीवन? पहला वर्ल्ड कप 83। ठीक है, इस तरह से याद करिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 85 का है। तो 85 मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम कहते हैं यार हमारा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, क्यों कुछ हुआ रहा है उसको। आप प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, यदि किसी कोई इसमें मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो। जब आप मुस्लिम बहुल इलाकों में जाइए जो लो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल के हैं, यानी बहुत गरीब हैं, उनके यहाँ पढ़ा लिखा कोई नहीं है सॉरी, तो वो लोग कहते हैं कि हम पोलियो का ड्रॉप नहीं पिलाएंगे क्योंकि 50 आ जाएगा। 50 कैसा शब्द है? उर्दू शब्द है। तो 85 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब का है? 85। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स क्यों होता है? तो ये होता है अनसेफ सेक्स के द्वारा, मतलब सेफ सेक्स नहीं है तो। और उसके लिए क्या जरूरत चाहिए? 2 चेहरों की जरूरत चाहिए। 2 चेहरे हमने ऐसे बनाए, दोनों को मिला दिया, ये हो गए 8। क्लियर? 8 समझ में आ गया। 7 का मतलब गर्ल और गर्ल का मतलब जी, ऐसे बनता है ना। तो नो कंफ्यूजन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 87। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब का है? तो ये MOCH के एग्जाम में आया था। ये 1992 का है। क्यों है? क्योंकि भैया एड्स हो रहा है तो अपने 5 सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल रखो, एड्स नहीं होगा। तो 87/5/92 1992 में नैको आता है। क्लियर? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 का है। ये एक अल्मा आटा डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय का है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेशनल काला जार कंट्रोल प्रोग्राम 90-91 का है। फिर ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ये 1992 का है। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे 92 में डालो। क्यों? क्योंकि चाइल्ड कब उत्पन्न होगा, कब सरवाइव करेगा? जब वो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहे। 7वें महीने में आ गया बाहर तो सरवाइव नहीं करेगा, 8वें महीने में आ गया तो सरवाइव नहीं करेगा। इस तरह से हमको याद रखना है। सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, दोनों खतरे से बाहर हैं। हम दो हमारे दो 1992। क्लियर? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 का है। 95-95। नेशनल, कितना बच गया? नेशनल डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम 1996 का है। जब हम आपको पेशा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहां पर एक पेशा एक्ट आता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये 1996 का था। ये आपको रटना है। और पंचायत यानी छोटी जगह यानी वहां पर मच्छर, और मच्छर का मतलब डेंगू। डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू किसके द्वारा होता है? ये पढ़ाऊंगा डिटेल में। डेंगू, इसका ट्रिक बताऊंगा आपको। डेंगू कौन से मच्छर के द्वारा होता है? टाइगर फ्लाई, दिन में काटता है। ठीक। अब आइए 1900, ये 96 समझ में आ गया, पेशा से रिलेट होगा, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996। RCH फर्स्ट कब का है? 1997। रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, तो रिप्रोडक्शन कितने महीने का? 9 महीने का,
और बच्चों का साथ लेकर के चलेगा रिप्रोडक्शन तो 9/7/97। ठीक। IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम 2004 का है। 2004 का है। ये 2004 का है। क्यों? डिजीज का मतलब क्या होता है? ABCD और D का मतलब 4, तो 2004। ये MOCH में आया था ये क्वेश्चन। NRHM, RCH सेकेंड, GSY ये सभी को पता है, कुछ जरूरत नहीं है। 12 अप्रैल 2005 का है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 का है। ठीक। और 13 ही हो गई सबकी। अर्बन वाले भी आ गए, 13 ही कर दिए। स्वच्छ भारत मिशन ये डेंटल के एग्जाम का है। तो स्वच्छ भारत मिशन यानी ये 2 चश्मा। तो ये है हमारे गांधी बाबा। तो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। मोदी जी 14 में आए थे। इनको गांधी नाम को हाईजैक करना था, तो इन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जी को हाईजैक कर लिया। स्वच्छ भारत मिशन। ठीक। NPCDCS ये इम्पोर्टेंट है। ये पिछले साल एग्जाम में आया था क्वेश्चन। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स में आयुष डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है। 2010 का है ये। PNDT एक्ट बहुत ढेर सारे एग्जाम में पूछता है। ये PCS तक के एग्जाम में पूछता है। कब का है? 94 का है। और यही चिल्ला के बोल रहा है कि 94 है आंसर। कैसे? PNDT का मतलब क्या होता है? PNDT का मतलब होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। यानी जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में है तभी ये पता चल जाए कि ये लड़का है कि लड़की। यानी तभी ये चोरी कर लें कि यदि लड़की है तो उसको हटा दो, लड़का है तो रहने दो। यानी 94 चुरा लें। 94 94 94 94। इसी से रिलेटेड है MTP। ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1971 में क्यों इन्फोर्स हुआ? क्योंकि मेडिकली टर्मिनेट कर देना है प्रेगनेंसी को। यानी एक बार हत्या कर दो। 71। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको, ये मेरी गारंटी है कि यदि स्कीम से हेल्थ रिलेटेड स्कीम से क्वेश्चन आएगा तो ये जितनी स्कीम्स बताए हैं इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी कुछ और स्कीम्स हैं, मैं इसको और आपको डिटेल बता दूंगा। 1-2 दिन में आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा, ताकि अभी इधर जो 7-8 दिन हम लोग साथ पढ़ने वाले हैं इस पर गूगल मीट पर, तो उस पर आपको समझ में आ जाए कि हमारी पढ़ाई किस तरह से होने वाली है, ताकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप समझ जाइए। स्कीम समझ लिए। हम लोग आगे भी इसी तरह से पढ़ेंगे। हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स हमने देखा। अब कल थोड़ा सा पेपर इसलिए देखेंगे कि आपको ये समझ में आए कि मैं जिस तरह से पढ़ाया हूँ वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। आप डिफरेंट टाइप के पेपर सॉल्व करेंगे और उस पेपर सॉल्व करने के दौरान जो सरकमफेरेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे तुरंत के तुरंत वहीं याद कर लेंगे। इससे मैटर नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि पार्ट बी पढ़ रहे हैं। ठीक। कोई डाउट हो तो ले लीजिए, बता दीजिए। किसी को क्लास समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए।
तो बताइए किसी को कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।